हेलो फ्रेंड्स। आज जो इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राउटिंग। बेसिकली सबसे पहले हम लोग थोड़ा राउटिंग के बारे में समझेंगे कि राउटिंग क्यों ज़रूरी है, राउटिंग होती क्या है। अगर हम लोग देखें, जब हम लोग दो राउटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों राउटर पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। अगर वो दोनों राउटर पॉइंट टू पॉइंट फिजिकली खुद के साथ कनेक्टेड है तो वो अपना डेटा या इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसीलिए दोनों के अंदर कम्युनिकेशन बनती है। लेकिन अगर हम लोग एक से ज्यादा राउटर या हम लोग एक से ज्यादा कह सकते हैं कि पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या करेगा कि वो जो नेबर राउटर है उस राउटर को तो अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन जो तीसरा राउटर, मान लीजिए हम लोग एक सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए। जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे 3 राउटर ले लेता हूँ। इस सिनेरियो से हम लोग समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं यहां से यहां तक कनेक्टेड हो गया तो बेसिकली ये राउटर 0 राउटर 1 पे अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करना शुरू कर देगा जब हम लोग इस पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे और लिख देंगे। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह राउटर 1 और राउटर 2 में भी कनेक्टिविटी में बना के दिखा केबल लगा देता हूं, तो ये जैसे ही हम लोग इस पे पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे ये इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करनी शुरू कर देगा। बट अगर हम लोग राउटर 0 से राउटर 2 को बोलें कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन हमें दे दो, तो ना तो उसको समझ आएगा, ना ही वहां तक हमारा कोई मैसेज पास होगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं उसको। तो बेसिकली इसी चीज के लिए हमें राउटिंग जरूरी है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए अपने से दूर वाले राउटर के लिए। दूर वाला जो भी राउटर है, अगर उस पर हम लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई पैकेट सेंड करना चाहते हैं, कोई कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली हम लोग राउटिंग का सहारा लेते हैं। राउटिंग सिस्को के अंदर राउटिंग या ग्लोबली हम लोग बात करें तो राउटिंग कितने प्रकार की होती है। राउटिंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। इन दोनों में अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक राउटिंग को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक राउटिंग में जैसे कि नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब भी क्या है कि हमें जो भी राउट इस पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है हम लोगों ने मैनुअली देनी है। मैनुअली देनी है तो इसकी सबसे बड़ी कमी तो यही होगी कि हम लोग अगर लार्ज अमाउंट राउटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ राउटर्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर यूज हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज नहीं कर सकते। एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। और मैनुअली हमें यहाँ पे एक एक राउटर कॉन्फ़िगर करना, रूट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो फिर वो मतलब भी टेबल भी बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग नॉन अडॉप्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली करेंगे हम लोग क्या, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग करेंगे तो दोनों। आज सिर्फ इसमें हम लोग डिफरेंस ही समझेंगे। स्टैटिक राउटिंग अब तक हम लोगों ने डिस्कस की। इसके बाद अगर हम लोग डायनेमिक राउटिंग की बात करें तो डायनेमिक राउटिंग में क्या है कि हमें कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग उस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद राउटर्स के अंदर टेबल बनाने शुरू कर देता है और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर देता है। इसके लिए अगर हम लोग देखें, डायनेमिक राउटिंग के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि रिप है, ओएसपीएफ है, बीजीपी है, अदर बहुत सारे हैं। आगे हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे, सभी की कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो समझेंगे, ठीक है ना।
अगर मैं थोड़ा सा डायनेमिक रूटिंग को और पढ़ाऊं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये आगे काफी तरह के डायनेमिक रूटिंग के भी आगे काफी तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे कि इसमें जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं उनकी आगे टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स क्या है? जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर है, लिंक स्टेट है। अब थोड़ा सा इन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि जैसे हम लोग डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जैसे कि रिप है, जैसे हम लोग इस पे डिस्टेंस वेक्टर राउटर को अनेबल करते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क के अंदर सभी को पहुंचाना चालू कर देता है। उस पे टेबल थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मतलब भी वो मेमोरी वगैरह थोड़ी ज्यादा ले लेता है। अपनी जो स्पीड है उस पर थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे हम लोग अगर लिंक स्टेट को देखते हैं तो जैसे कि OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने नेबर राउटर को बोल देते हैं कि भाई यहां पे मैं बैठा हूं इस रूट को लेके, अगर आपके पास इस तरह के रूट की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो प्लीज काइंडली मुझे सेंड कर देना, ताकि मैं वहां पे कनेक्टिविटी बना सकूं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, ठीक है। जहां पे स्टैटिक रूटिंग हमारी नॉन अडप्टिव है, ये अडप्टिव है। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग आगे भी और काफी कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे और एक छोटी सी लैब भी तैयार करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू।